Hello everyone and welcome you all to JK एग्जाम ट्रिप यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन का सिलेबस शुरू किया है। हिस्ट्री की क्लासेस हमने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की पूरी क्लासेस हमने अपलोड कर दी हैं। पहले सेक्शन में जाके आप वहाँ से क्लासेस को देख सकते हो और मैथमेटिक्स की भी क्लासेस हमारी कंटिन्यूटी में चल रही हैं। सॉरी फॉर डिले, 2-3 दिन से कोई लेक्चर नहीं आया, थोड़ा बिजी था इसलिए क्लास नहीं आ पाई। तो आज आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, आज हम ICF और LCM के बारे में पढ़ेंगे। ICF की बात की जाए, ICF को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम को कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छे से समझोगे आप अगर इसे, तो आगे आपके जितने भी आगे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स लगेंगे उनमें कई जगह पे ICF LCM आपको क्वेश्चन निकालने में काम आएगा। तो इसको अच्छे से समझ लेना, हम आराम से बेसिक्स से पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले हम ICF देखते हैं कि ICF क्या होता है। एक पहले हम दो नंबर लेते हैं, 2 डिजिट लेते हैं हम, या 2 नंबर ले लेते हैं हम। जैसे एक 18 हो गया और दूसरा 24 हो गया। हमने ये 2 नंबर ले लिए। अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स मतलब 18 किस किस के टेबल में आता है, किस किस के टेबल में आता है जी। 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 3 के टेबल में भी आता है, 4 के नहीं आता है जी। 5 के भी नहीं आता, 6 के आता है, 7 के नहीं आता, 8 के नहीं आता, 9 के आता है। उसके बाद 8 ना अपने टेबल में आता है, ठीक है। 24 की बात की जाए, 2 के आता है, उसके बाद 4 के भी आता है, ये 5 के नहीं आता, 6 के आता है, 3 के भी आता है, ठीक है। 3 के भी आता है, 4 के भी आता है, 6 के भी आता है, 7 के नहीं आता, 8 के आता है, 9 के नहीं आता, 10 के नहीं आता, 11 12 के आता है और 24 खुद के टेबल में आता है। अब हमने इनमें क्या देखना है, कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। इनमें से कौन कौन से फैक्टर कॉमन है। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर ही भी है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 नहीं है, 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बाकी 9 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, बाकी नहीं है। कौन कौन से कौन फैक्टर है, 2 आ गया हमारे पास, 3 आ गया और 6 आ गया। और इनमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा 6 है सबसे बड़ा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया इन दोनों का, इनका ICF क्या होगा, इनका ICF 6 हो गया। अब देखो, बचपन में आप एक मेथड हुआ करता था ICF LCM निकालने के लिए। हम क्या करते थे, ऐसे डिवाइड का ये सिंबल बनाते थे, जो कुछ भी ऐसे हम डिवाइड करते थे। यहाँ पे हम बाहर जो छोटा नंबर होता था उसको हम बाहर लिखते थे और बड़े नंबर को हम अंदर लिखते थे। अब इसको हम यहाँ से डिवाइड करते थे। 18 1 जार 18, 24 में से 18 निकालोगे तो आपको 6 आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या आएगा, अब 18 को यहाँ पे लाना है हमने, 18 को यहाँ पे लाना है और 6 3 जार 18, यहाँ पे आ गया 0। जब यहाँ पे 0 आ जाएगा और जो यहाँ पे डिवीजर होगा वो हमारा ICF होगा। हमने ये पहले से पढ़ा हुआ, अगर आपको भूल गया होगा तो ये दोबारा से आपको रिवाइज हो गया होगा कि हमने पहले बचपन में 10 तक तो ये सभी ने पढ़ा ही होगा। उसके बाद इसकी एक ट्रिक भी रहती है आपको निकालने के लिए, क्या कैसे, जैसे 18 और 24 की बात की जाए। एक तो मैथड इसका ये आ गया, ये काफ़ी लेंथी मैथड हो जाता है और ये भी एग्जाम में अगर कोई बड़े नंबर आ जाए तो आपको ये वाला मैथड आना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, निकल सकता है। अब एक ये मेथड है, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 18 और 24 का डिफरेंस देखो। इनका डिफरेंस कितना है जी, 6 का डिफरेंस है। क्या 6 के टेबल में 18 आता है, 6 इधर 18 जी बिल्कुल आता है। क्या 6 के टेबल में 24 आता है, 6 4 24 जी बिल्कुल ये भी आता है। इसका मतलब इन दोनों का ICF क्या होगा, 6 होगा। एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने 20 और 15 ले लिया, 15 और 20 हमने 2 नंबर ले लिए। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है। क्या 5 के टेबल में 15 आता है, जी बिल्कुल आता है। क्या 5 के टेबल में 20 आता है, जी बिल्कुल ये भी आता है। अब इस मेथड से अगर आप देखोगे, इस मेथड से अगर आप देखोगे क्या आ जाएगा, 15 को बाहर लिखो, 20 को अंदर लिखो। 15 1 जार 15, बच्चे कितना 5। अब 15 को यहाँ लेकर आओ, 5 3 जार 15, तो हमारे पास क्या आ गया, ICF 5 आ गया। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि किसी भी 2 नंबर का ICF कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर 3 नंबर आपके पास आ जाए तो उनका ICF आप कैसे निकालोगे। जैसे 24 32, उसके बाद 40, 3 नंबर आपके पास आ गए। अब इनका ICF कैसे निकालना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो देख लो, कितना डिफरेंस है जी, 24 32 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी 8 का डिफरेंस है। क्या 8 के टेबल में 24 आता है, जी 8 3 24 आता है। 8 4 32, 8 5 40 बिल्कुल आता है। यानी कि इन तीनों का ICF क्या होगा, 8 होगा। मैंने आपको बोला था कि टेबल आप 20 तक याद कर लेना, स्क्योर रूट वगैरह वो सभी प्रीवियस जो मैंने लेक्चर्स आपको दिए हैं, मैंने उनमें बोला याद करने के लिए। अगर आप उन्हें याद करोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन काफी इजी रहेगी। उनको याद अच्छे से करो, ठीक है। उनको छोड़ नहीं देना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं दूसरे वाले मेथड में लगा के, इस वाले मेथड में
आपने क्या करना है, पहले 2 नंबर ले लेने हैं, ये 2 नंबर लेने, जो भी 2 आपके छोटे नंबर होंगे उनको ले लो। 24 को लिया, 32 को लिया, 24 वन जार 24 आ गया, कितना बचा 32 में से 24, बाकी 8 आ गया, और यहाँ से 24 यहाँ लेके आओ, ए और 8 3 जार 24 0, और यहाँ पे डिवीजन हमारे पास क्या बचा 8। अब क्या करो, 8 को इसके साथ डिवाइड करके देखो, डिवाइड कीजिए, 8 5 जार 40, क्योंकि हमें टेबल आते हैं, हमें पता है, हमने टेबल पढ़े हुए हैं, तो जिनने नहीं पढ़े तो वो पढ़ लो, टेबल याद कर लो, आई से भी याद कर लो, आपके लिए आगे काफी इजी रहेगा। 8 5 जार 40 और आपके पास 8, इनका क्या आ गया, आईसीएफ आ गया। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि आईसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं एलसीएम के बारे में। सॉरी, एक चीज और देख लो, अगर क्या है, अगर यहाँ पर तो डिफरेंस मिलता है, यहाँ पर जो डिफरेंस आया, वो जो डिफरेंस है वो इसके टेबल में भी आता है, इसके टेबल में भी आता है। अगर ये दोनों, अगर ये डिफरेंस इनके टेबल में ना आए तो फिर क्या करना है आपने, जैसे हमने 2 नंबर ले लिए, जैसे 14 और 18, हमने 2 नंबर ले लिए। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनका बीच का डिफरेंस 4 है। क्या 4 के टेबल में 14 आता है, नहीं आता। 4 के टेबल में 18 आता है, नहीं आता। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो आपका यहाँ पे डिफरेंस आएगा उसके आगे फैक्टर निकाल लो। 4 के कौन कौन से फैक्टर रहेंगे, एक 2 रहेगा, 2 2 जार 4, और 1 4 जार 4, यानी कि 2 रहेगा। 2 इसका बड़ा फैक्टर, हम इसका हाफ कर लेंगे। जो भी आपके पास यहाँ पर डिफरेंस होगा उसका पहले हाफ करके देखो, अगर हाफ उसका यहाँ पे इनके मल्टीपल पे आता है तो आपका जो इसका फैक्टर हाफ वाला होगा वही इनका एचसीएफ हो जाएगा। अगर हाफ नहीं आता तो इसके और फैक्टर चेक करो, 4 का तो फैक्टर 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या करो, 2 को देखो, 2 क्या जो 14 है वो इसके टेबल में आता है, बिल्कुल 14 2 के टेबल में आता है, और 18 भी 2 के टेबल में आता है। तो इसका आईसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपने करना क्या है, सिंपल में ऐसे देखो, 14 है और 18 है, 2 नंबर से इनका आईसीएफ निकालना है। इनका डिफरेंस निकाला हमने, डिफरेंस 4 आ गया, लेकिन 4 ना ही 14 4 के टेबल में आता है और ना ही 18 4 के टेबल में आता है। तो अब हमने क्या करना है, इस 4 के आगे फैक्टर निकाल लेने। 4 का फैक्टर क्या आ गया, 4 किसके टेबल में आता है, एक 2 के टेबल में आता है, उसके बाद 1 के टेबल में आता है, लेकिन यहाँ से बड़ा कौन सा है, 2 है। 2 को हम देखेंगे, 2 के टेबल में 14 आता है, बिल्कुल आता है। 2 के टेबल में भी 18 में भी आता है। तो ऐसे हम इसको फैक्टर्स निकाल सकते हैं, और यहाँ पे आईसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब एलसीएम का देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, आईसीएफ और एलसीएम कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ कैटेगरी के क्वेश्चन आज हम करेंगे और कुछ कैटेगरी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। चलो जी। आई होप कि आपको आईसीएफ क्लियर हो गया होगा। अब हम निकालते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम पहले 2 नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 10 और दूसरा नंबर हमने ले लिया 20, ठीक है। हमने क्या करना है, इनके मल्टीपल निकालने हैं। 10 का मल्टीपल हम निकालेंगे, 10 1 जार 10, और उसके बाद 10 2 जार 20, 3 जार 30, 4 जार 40, 5 जार 50, 60, 70 एंड सो ऑन, आगे इसके मल्टीपल आते रहेंगे। यानी कि 10 के टेबल में आगे कौन कौन से नंबर आते हैं वो सभी 10 के मल्टीपल हैं, ठीक है। 20 के मल्टीपल की बात की जाए, 20 1 जार 20, उसके बाद 40 60 देन 80 देन 100 एंड आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल की बात की, यहाँ पर 20 भी है, यहाँ पर 20 भी है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 40 भी है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 60 भी है, यहाँ पर 80 है, यहाँ पर भी 80 होगा, ठीक है। हमने देखना क्या है, हमने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। क्या देखना है, लोएस्ट, सबसे छोटा। छोटा सबसे कौन है यहाँ पे मल्टीपल, जो दोनों में, वो 20 है। 20 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 10 सिर्फ इसमें है तो 20 इसमें भी, यानी कि यहाँ पे इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। जैसे हम बचपन में ये वाला मेथड से हम निकालते थे ये वाले क्वेश्चंस, जैसे 10 ले लिया, उसके बाद 20 ले लिया। हम क्या करते थे, सबसे छोटा नंबर पहले लेते थे, छोटा डिजिट लेते थे। जैसे 2 ले लिया, जिससे ये दोनों डिवाइड हो सके। 2 5 जार 10 देन 2 10 जार 20। फिर हम 5 ले लिया हमने, 1 जार 2 जार, फिर यहाँ पर 2 लिया हमने, 1 जार, ये 1 1 कर रहे हैं, 1 1 ही रहेगा, और 2 1 जार 2, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन से नंबर आ गए, 2 आ गया जी, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, इसके बराबर 2 5 जार 10, 10 2 जार 20, आंसर यहाँ पर भी सेम आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपने बहुत सेकंड्स में यहाँ इसको सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, 10 और 20 अगर इनका एलसीएम निकालना है तो आपने क्या करना है, एलसीएम हमेशा हमेशा एक चीज याद रखना, एलसीएम या तो बड़ा नंबर होगा, अगर आपको बड़े नंबर पर
आंसर मिलता है तो ठीक, अगर नहीं मिलता तो उसका डबल कर लो, अगर तब भी नहीं मिलता तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर तब भी नहीं मिलता तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पर 20 है, अगर हम देखेंगे कि 10 के टेबल में 20 आता है, 10 2 20 और 20 1 20, यानी कि इनका लोवेस्ट मल्टीपल क्या हो गया, 20 खुद हो गया। यहाँ पे इनका एलसीएम क्या हो गया, 20 हो गया। आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब 4 और 12 का देखते हैं। जैसे हमने 4 और 12 का ले लिया, ठीक है। अब 4 और 12 की यहाँ पे अगर बात की जाए तो हमने पहले यहाँ पे देखना है, बड़ा नंबर को देखना है। जब हमने 12 को देखा तो हमें क्या पता चला, हमें ये चीज पता चली कि 4 जो है, जो 12 है वो 4 के टेबल में आता है, 4 थीटा 12, यानी कि 12 यहाँ पे एलसीएम होगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि एलसीएम और आईसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब ये थे हमारे 2 डिजिट वाले, ये थे 2 डिजिट वाले। अब हम देखेंगे 3 डिजिट वाला अगर आपके पास आ जाता है तो उसको कैसे निकालते हैं। जैसे 8 आ गया, 12 आ गया और 15, 3 डिजिट आ गए यहाँ पे हमारे पास, तो इसको कैसे निकालेंगे हम। क्या 15 8 के जो टेबल है इसमें आता है, नहीं आता, 12 में भी नहीं आता, तो उसको डबल कर लो। डबल करोगे आप कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्या 30 आता है 8 के टेबल में, नहीं आता, तो इसका भी डबल कर लो। इसको आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 45 आ जाएगा। 45 8 जो है यहाँ पे नहीं आता, 45 8 के टेबल में नहीं आता। 60 कर लो, 60 12 के टेबल में तो आता है लेकिन 8 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में 60 नहीं आता। अब इसको और बढ़ा लो, 75, इसमें भी 8 नहीं आता। उसके बाद 90 में भी नहीं आता। उसके बाद 105 आ जाएगा, 105 में भी नहीं आता। उसके बाद 120 आ जाएगा, 120 में 8 आता है, ठीक है। 120 में 8 कैसे आता है, आप यहाँ पर डिवाइड करके देख सकते हो। अब मैंने आपको बोला था कि टेबल याद कर लो, अगर आपने टेबल याद किए होंगे तो आपको पता होगा। 120 है ना, 8 1 ज़र 8, 4 बचा, ऊपर से 0 आ गया, 5 कितना 40 आ गया, यानी कि 8 15 ज़र 120, यानी कि इनका एलसीएम क्या रहने वाला है, 120 रहने वाला है। अगर आपको टेबल वगैरह आते हैं, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, तो आप क्वेश्चन को देख के उसका एलसीएम निकाल सकते हो। अगर ऐसे आप नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, ऐसे ड्रा करना है। यहाँ पे 8 लिख दिया, 12 लिख दिया, देन 15 लिख दिया। अब आप यहाँ से आपने क्या करना है, देखना है कि कौन से नंबर से ये कट हो रहे हैं। अगर हम 4 के साथ चलते हैं, 4 2 ज़र 8 और 4 3 ज़र 12, 15 का 15 लिख दो। यहाँ पे 3 को लेके आओ, 2 का 2 रहेगा, 3 1 ज़र 3 और 3 5 ज़र 15। अब ये 3 आ गए। अगर आप इसको आगे भी सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर आप इसे आगे सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ से भी इसका एलसीएम निकाल सकते हो। जैसे अब ये नंबर छोटा हो गया तो हमें पता है 5 जो है ये तो फिलहाल 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम डबल कर लेते हैं, 5 का 10 आ जाएगा। 10 तो 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में भी आता है। एक तुम्हारे पास 10 आ गया, उसके बाद ये जो 2 नंबर है, 10 को मल्टीप्लाई 4 से करो और 3 से मल्टीप्लाई करो। 10 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 4 ज़र 40 और 40 3 ज़र 120, आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 120। आई होप कि आपको ये एलसीएम और एचसीएफ वाला जो फंडा क्या रहता है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इनको कैसे निकालना है। उसके बाद हम आगे क्या देखते हैं, अब आगे हम देखते हैं कि अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, उसका आप एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हो। फ्रैक्शन फॉर्म में अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा, एक मिनट देख लो कि वीडियो चल रही है या नहीं। जी बिल्कुल चल रही है, ठीक है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के रखे हैं, आपके डिस्प्ले में आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। जैसे हमने नंबर ले लिया, जैसे 36/75, 48/150, उसके बाद 72/135। ऑप्शन की बात की जाए, ए ऑप्शन जो है वो 12/1350, बी ऑप्शन 72/225, सी ऑप्शन की बात की जाए 150/36 और डी ऑप्शन की बात की जाए 1350/36। अब इसका क्या निकालना है, हमें इसका एचसीएफ निकालना है। हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, ये नोट कर लो कि अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, अगर आपको पूछा है कि एचसीएफ निकालो, अगर पूछा है एचसीएफ निकालो, तो कोई भी ऊपर वाले जितने भी नंबर है उनका एचसीएफ निकाल लो, ऊपर वाले जितने भी नंबर उनका एचसीएफ निकाल लो और नीचे वाले जितने भी नंबर है उनका एलसीएम निकाल लो। अगर आपको पूछा है कि एलसीएम निकालना है तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालना है और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ निकाल देना है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ये आप याद रख लेना, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लो,
ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो हमने क्या देखा था, किसी भी एचसीएफ निकालने के लिए या तो सबसे छोटा जो नंबर होगा वो होगा या उसके आगे फैक्टर्स होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, आप ऑप्शन में देखो, क्या ऊपर सबसे नंबर जो छोटा है वो कहाँ पे है, 36 होगा या इससे कम होगा। 72 तो एलिमिनेट हो गया, 150 भी एलिमिनेट हो गया, 1350 भी एलिमिनेट हो गया, 12 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है हम अगर किसी भी जो अगर डिजिट्स जितने हमारे पास, उनका हम जब आईसीएफ निकालते हैं, हम उनका जब आईसीएफ निकालते हैं तो आईसीएफ या तो सबसे छोटा नंबर होगा जो उनमें से नंबर है, जब या उनसे छोटा नंबर होगा या आगे उससे फैक्टर्स का होगा। अगर इसके 12 की बात की, यहाँ पर 12 बचा है, तो आपको पता है कि 12 3 36 होता है, आपको इतना पता है। तो ये आपके पास ऑप्शन बच जाएगा, तो आप इसको सीधे से देख के आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ऑप्शंस को देखे ऐसे क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपको पूरा पूरा ये ट्रिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख के आप इसका आंसर दे सकते हो। अब एलसीएम निकालना है जी किसका, एलसीएम निकालना है 36/225, 48/150, उसके बाद 72/65। क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन की बात की जाए, ए ऑप्शन 72/225, बी ऑप्शन 36/65 और सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा 144/5 और डी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे 288/5। अब देखो इसका कैसे आपने निकालना है, निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाले नंबर जितने हैं उनका हमने एलसीएम निकालना है और नीचे वाले जो नंबर है उनका एचसीएफ निकालना है। एलसीएम हम जब निकालते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि या तो बड़ा नंबर होगा या उसका डबल करना पड़ेगा। अब 72 यहाँ पे है तो इसको भी रख लो, 32 36 इसको पहले से यहाँ से एलिमिनेट कर दो कि ये नहीं होने वाला। अब 144 भी है, 288 भी है। अब हम आगे देखते हैं, अगर अब ये सबसे बड़े, ये इनसे बड़े आगे, एक तो 72 आ गया, उसका डबल भी आ गया और आगे इसका अगर 3 और 4 बार अगर आप जाओगे तो 288 भी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसको अब हमें कैसे निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब एलसीएम वाला जो फंडा था उससे हमने एक ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट कर लिया। अब जो एचसीएफ वाला फंडा है वहां से देखते हैं कि कोई एलिमिनेट होता है या नहीं होता। अब एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, देखते हैं छोटे नंबर को या तो वो होगा या उससे उससे छोटा उसके फैक्टर्स होंगे। अब यहाँ पर 225 तो इससे बड़ा 65 से इसको भी एलिमिनेट कर लो। ये दो ऑप्शन बच गए हमारे पास, 5 ये हो सकते हैं, इन दोनों में से एक ही हो सकता है। अब इसको आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले हमें पूछा क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा है, 144 के पास चलो क्योंकि ये 288 से छोटा है। अब देखते हैं कि क्या 144 72 का मल्टीपल है। 72 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। क्या वो 48 का भी है, 48 का हम चेक करते हैं, 43 120 देन 24 ये भी आ जाएगा, 3 से ये आ जाएगा। उसके बाद 36 की बात की जाए, 34 120 और 624 ये भी आ जाएगा, 4 से ये भी आ जाएगा, 144 आ जाएगा। यानी कि आपका 144/5 सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। बस आप ऑप्शन की मदद से ऐसे इनके आंसर्स निकाल सकते हो। आई होप कि आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे एक तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन और देखते हैं और बाकी वाली जो टाइप्स रह जाएंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्या है जी अगला क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/3 2/9 5/6 4/27। 1/3 2/9 5/6 4/27 और ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, 1.54 10 आप अपने फोन पर देख लो, आपको वहां पे दिखाई दे रहे होंगे कि इसके ऑप्शन क्या क्या निकालना क्या हमने हमने इसका एलसीएम निकालना है। अब देखो एलसीएम इसका हमने कैसे निकालना है, ऊपर वाले नंबर का हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हम कैसे लेते हैं, जो बड़ा नंबर है या तो वो होगा या उसका डबल होगा या उसका ट्रिपल होगा या उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं क्या 5 के टेबल में ये सभी आते हैं, टू टू जो है वो 5 के टेबल में नहीं आता, 4 भी नहीं आता, 1 तो आता है लेकिन उसको डबल करते हैं 10 में भी ये नहीं आते। उसके बाद 15 में भी नहीं, 20 में आ जाएंगे। 20 आ गया जी, हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। अगर आप ऑप्शन की बात करोगे यहाँ पे 20 सिर्फ सी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको आप आगे भी सॉल्व करना चाहते हो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो। इसका अब नीचे वाले का हमने ऐसे निकालना है, 3 है, 9 है, 6 है, 27 है। सबसे जो छोटा नंबर हमारे पास 3 है, 3 2 6 3 9
और 9 × 27 यानी कि 3 आ जाएगा, 20/3 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, फाइंड द आईसीएफ ऑफ 1/2, 3/4, 4/6। 1/2, 3/4, 4/6, 4/6, 4/5, 4/5 है, ठीक है। आईसीएफ निकालना है। वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई करो, अगर आपको नहीं निकलता है फिर आप वीडियो देखो, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है। अब इसको देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाले जितने भी नंबर है उनका एचसीएफ निकालो। ऐसे हमने कैसे निकालना है, या तो छोटा नंबर होगा या उससे भी छोटा। तो 1 से तो कोई छोटा है नहीं, इसका मतलब 1 तो आ ही गया सीधा सीधा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात की जाए 1/20, 1/40 भी है। अब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने अभी 5 का देखा है, 5 और 4 वाला और 2 वाले का फंडा के 20 आता है 1/20, क्योंकि 5 को आप जब आगे करोगे आप 10 में तो 4 नहीं आता, 2 भी 2 आता है लेकिन 4 नहीं आता, 15 में दोनों नहीं आते। उसके बाद 20 में आपका तीनों आ जाएंगे, 2 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा। आई होप कि आपको ये फ्रैक्शन वाले फॉर्म आपको क्लियर होगी। उसके बाद कभी कभी नंबर्स कैसे आ जाते हैं, डेसिमल नंबर पॉइंट की फॉर्म में आ जाते हैं। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, जैसे 2.5, 1.2, 20 और 7.5 निकालना क्या है जी, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम इसका आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले जो डेसिमल अगर पॉइंट वाला नंबर हो गया, हम इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया, जो हमने बेसिक्स मैथमेटिक्स की क्लास की थी, मैंने आपको उसमें अच्छे से समझाया है। अब 2.5 की बात की जाए, 25/10 हो जाएगा। 12 की 12/10, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखो तो उसको जरूर देख लो, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। 20/1 हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अगर 1 इसके नीचे आ जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता, वो 20 ही रहेगा। अगर 40 होगा तो 40 रहेगा। उसके बाद 75/10, ठीक है। क्या आप यहाँ से ये किसी टेबल के साथ यहाँ से कट हो रहे हैं, जैसे 5 2 10, 5 5 25, अगर कट हो रहे तो काट दो इनको, ठीक है। उसके बाद 10 2 5 10, 2 6 12, 5 2 10, 5 15 75, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास 5/2। टेबल याद कर लो, टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 6/5, 20/1 और 15/2। नीचे वाले नंबर का हमने आईसीएफ लेना है, ऊपर वाले का हमने एलसीएम निकालना है। नीचे वाले की यहाँ पे बात की जाए, जो नीचे वाले नंबर्स हैं, यहाँ पे 1 आ गया तो आईसीएफ तो नीचे तो 1 ही रहेगा, यानी कि नीचे कोई इसकी वैल्यू नहीं है। हमने अब सीधा ऊपर देखना है, ऊपर क्या आने वाला है। सबसे बड़ा नंबर 20 है, तो 20 तो 15 के टेबल में तो आता नहीं है, 6 के भी नहीं आता। 20 का बड़ा कर दो 40, 40 भी नहीं आता फिर इसके टेबल में। और 40 का जब आप आगे जाओगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 60 आ जाएगा। 60 15 के टेबल में भी आता है, 6 में भी आता है 60 आंसर, और 5 में भी आता है 12। क्या आ जाएगा 60/1 आ जाएगा, इसका मतलब 60 है। तो क्या ऑप्शन आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो इसको ऐसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको आज के सभी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया, कुछ फीडबैक, कुछ कमी दिख रही है आपको, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताया करो हमें। तो आज की क्लास में इतना ही था। हिस्ट्री की क्लासेस भी जाके देख लेना। साथ साथ हमारा स्टडी जीके का पोर्शन भी हम कवर कर रहे हैं, उनकी क्लासेस भी अपलोड की हैं, जाके प्ले सेक्शन में आप वहां से देख सकते हो। तो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम।